साई बंदगी सतनाम दोस्तों। सच्चाई आप तक के चैनल में आपका स्वागत है। सच्चाई आप तक के चैनल में हम सब वो सच्चाई आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं जिससे आप लोग विमुख होते हैं। सच्चाई आप तक के चैनल में लास्ट टाइम मैंने डॉक्टर जहांगीर की पार्ट 1 से आपको अवगत कराया। आज मैं आपके सामने लाया हूं पार्ट सेकंड, इसी का ही पार्ट सेकंड। आइए जानिए डॉक्टर जहांगीर की कुछ और बहुत ही गहरी सच्चाइयां जो आप जानकर बहुत हैरान होंगे। साहिब बंदगी सतनाम। खूब निंदा करो। निंदा करने से ही आदमी की प्रोग्रेस होती है। डरना, सावधान तो उन लोगों से रहना चाहिए जो तारीफों के पुल बांधते हैं। रामपाल जी को भी मैंने 2012 में 14 पेज का लेटर लिख के दिया, नहीं माने तो आज उनकी दुर्गति हो गई। तो भाई इस रिकॉर्डिंग में इन लोगों ने क्या किया, स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग इन्होंने डाली नहीं। मैंने भी इन लोगों से कई चीजें पूछी, ये जवाब नहीं दे पाए, लेकिन वो चीजें इन्होंने नहीं डाली। पता है उनको इससे हमारी बेइज्जती होगी। और अब ये कहते हैं कि इसको जहांगीर को कौन हरा रहा था, ऐसा कोई भाव ही नहीं था। तो भाई इसका कारण मैं आपको बताऊं। हाँ जी, ये जहांगीर जी की वीडियो देखी तो ये जो बात है सारी, ये क्या मतलब बिल्कुल बच्चों वाले स्तर की सारी बातें हैं लगता है। जैसा भी गुरु जी ने कहा, देखो झूठ बोल दिया फोन के ऊपर भी, मैंने किया है, उसने किया, मैंने नहीं किया, नाम लगता, ये वाली बातें नहीं थी। आपने 10 फोन, उसने 10 फोन कर दिया, आपने एक कर दिया, या आपने एक तो आपने एक फोन तो किया ही, या चलो उसने कर दिया आपने नहीं किया, चलो सारे उसके आगे होंगे, चलो कोई बात नहीं। अरे मुद्दा ये है कि भी क्या ज्ञान क्या बात हो रही थी, या क्या विषय था, वो क्या था, मुद्दा ये है। फोनों की बात से यूं गुरु को सस्ता नहीं होता। गुरु की यूं छोटी सी बातों में जो झूठा सिद्ध करने लग जाओ, झूठा करना तो ज्ञान से करो ना। ज्ञान से गुरु से टक्कर ली जाती है, ये छोटी छोटी बातों से नहीं ली जाती ऐसे। और दूसरा ये क्या बच्चों में स्तर की, हाँ जी देखो इन्होंने मेरी आधी वीडियो डाली ताकि इनको वाणी के इनको अर्थ नहीं आते थे, हाँ मतलब नहीं पता था, तो इन्होंने अपनी की बेइज्जती ना हो। ये कौन सी बात है। एक इज्जत बेइज्जती की, वाणी का अर्थ आना ना आना, पहली बात तो ये कि भी पहला पाठ आया है, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, सारा सत्य सबके सामने आएगा। जब आपको लगे कि हाँ इनका एक अक्षर छूट गया है, आप आपके पास भी वीडियो है, ऑडियो है, आप उसको डाल देना, क्या दिक्कत है। और दूसरी बात, ये वाणी से बेइज्जतियां कब से होने लग गई कि वाणी का अर्थ नहीं आते तो बेइज्जती हो गई और बेइज्जती समझेगा। ये बेइज्जती उसको लगती है जो वाणी से ज्ञानी बनने की कोशिश करता हो ना, उसके मन में आती है सारी बेइज्जती की बात। कबीर साहब की 33 अरब वाणी है। क्या जहांगीर जी आपको 33 अरब वाणी के सारे के सब सही अर्थ, सटीक अर्थ, गहरे अर्थ, सबके एक सार्थक अर्थ आते हैं? आपके पिताजी को आते हैं? आपकी जान पहचान में जितने हैं उनको आते हैं? गुरु छोड़ एक भी ऐसा कोई मेरे को फोन करके बता दे, मेरे सामने ले आओ, आप यूट्यूब में डिक्लेयर कर दो कि हाँ इसको पूरे 33 अरब वाणियों के पूरे अर्थ आते हैं सही। ये बच्चों वाली बातें होती हैं। फिर वाणी का अर्थ नहीं आते हैं तो देखो जी वो अपनी बेइज्जती छुपाना चाह रहे थे, इज्जत पता नहीं क्या है इसमें, इज्जत बेइज्जती कहाँ से आ जाती है। मैं कौन हूँ, मैं गुरु हूँ क्या? गुरु गुरु हो, उसको अर्थ को नहीं आता हो तो चल भी बात भी समझ में आती है, भी हाँ टोक ले उसको। फिर मैं ना तो गुरु, ना मैंने कोई ऐसा कहा कि हाँ मैं गुरु हूँ या मेरे को पूरे अर्थ आते हैं, मैं पूरा ज्ञानी हूँ, मेरा शब्द प्रकट है, कहीं मैंने गाया। मेरी एक यूट्यूब, मेरा कोई चैनल नहीं, एक मेरा कोई यूट्यूब में कोई मेरे नाम से वीडियो है कि हाँ इसने वीडियो डाला हो, ज्ञान दे रहा है। शंका समाधान का जो है गुरु जी की आज्ञा से होता है, जितना समझ में आती है उतना कर देता हूँ। जान नहीं आती, वहाँ गुरु जी बैठे हैं, बाप बैठा है हमारा। तो ये बात है इसमें। अब बेइज्जती और ये इज्जत की कहाँ से बात आती है। फिर दूसरा, कल आपकी वीडियो में बचकानी बात कि इनको जो है हराने में, मेरे को हराने में खुशी थी, तो मैं ये नहीं सोचा भी हाँ इनको हरा दूं, उसको खुशी हो रही थी, तो मैंने फिर हार गया, बलि दे दी अपनी, ये कुछ हो गया, हार गए। मतलब मैं आपको हरा के मुझे क्या खुशी मिलनी। फिर कौन हो आप? इंद्र की कुर्सी पे बैठे हो, इंद्र की गद्दी आपके पास है कि मैं आपको हरा के मुझे खुशी हो जाएगी। कल को ये मैं इनका पुरुष इसके आगे बांगड़ डाल रही थी, अब मेरे आगे पाएंगी, अब मैं नहीं चाहूंगा इनको, क्या क्या खुशी मिलती है इसमें भाई। ये बच्चों वाला स्तर में छोड़ो अपना। मेन ज्ञान की बात को ज्ञान से, अर्थों की बात अर्थ को, ये बातें हैं सारी। और जो सारी बात आएंगी, जो मैंने जवाब जितना मुझसे आया मैंने जवाब दिया है, जो नहीं दिया कोई बात है, अगर मान लो मेरे को कुछ नहीं आता, आप बताओ, छोटा बड़ा थोड़ी हो रहा है इसमें कोई। इज्जत बेइज्जती के सवाल कहाँ से आ रही है।
इज्जत बेइज्जती कहाँ से आती है, क्यों आ रही है? ये जिसको वाणी से ना ज्ञानी बनने की कोशिश हो ना, अपना बाबा कराने की, उसको होती है इज्जत होगी, बेइज्जती हो गई। ये बात ना बच्चों वाली बिल्कुल स्तर की लगती है आपकी। मतलब वो वाली जो जहांगीर जी की स्तर था ना बात का, बचकाने से भी बच्चे वाला अर्थ है, मतलब आपका स्तर लगता है मेरे को ये। अब मैं आपसे बात करूं, देखो इज्जत बेइज्जती किसकी है? कबीर साहब की 33 अरब वाणी है। उनमें से मैं कहता हूँ कि एक वाणी का अर्थ सही, हर वाणी अपने आप में ग्रंथ है, और एक वाणी का अर्थ पूरी ढंग से जो समझ लेगा ना, समझो परमात्मा ने उससे दया बख्श दी, उसकी इज्जत बख्श दी, उसे इज्जत बख्श दी। तो परमात्मा के हाथ में इज्जत, ये बेइज्जती कोई इंसान तय करेगा इज्जत बेइज्जती किसी की? ना मैं आपकी कर सकता, ना आप किसी कर सकते। कोई ये बात थोड़ी है इसमें बेइज्जती हो रही है कोई बात की। अब मैं अगर आपसे यूं बात करूं कि हाँ जी वाणी के ऊपर अगर इज्जत बेइज्जती का सवाल है, तो मैं तो कहता हूँ कि जितना हमें आता है कम से कम उसी को सही समझ लें भाई हम। और दूसरा, अगर वाणी से इज्जत बेइज्जती का सवाल है तो सुनो, मैं आपको, आपने जैसे आपकी वीडियो में देख लेना, जैसे वो अनुभव की बात है कोई आपकी। अब मैं आपको क्या बोलूं कि इतनी वानियां, सैकड़ों वानियां हैं डिफरेंट ब्रह्मांड की। अब जिसे अन्न का अंडा समझ आता हो, है गोरखनाथ जी और कबीर जी की गोष्ठी में, जिसको यही समझ नहीं आया कि ये इंद्रा पिंगला सुषमा ब्रह्मानंद बन गुफा की वो टक्कर है सूरत से, या फिर 3 गुण टकरा रहे हैं शब्द से, जिसको ये सारी ना मालूम चले। सैकड़ों वाणी है 52 छोड़ने या पकड़ने की, इसको ये समझना है 52 पकड़ना है छोड़ना है। जो लिखे हुए से अनुभव मैच कर दे अपना है, तो वहाँ उसको वाणी की समझ होगी, वो हंसी बेइज्जती या इज्जत बेइज्जती सवाल करता है। कमाल होगी भगत जी। भाई खुद पूरा समझो। स्टेज पे बैठ के गुरु बनने का शौक ठीक है भाई, ट्राई करना है ठीक है। अरे पूरा पहले पूर्ण तो समझो कि छोटी बड़ी बातों को लेके, इन बातों को लेके बच्चों वाले स्तर की बातें शुरू करोगे। थोड़ा मेच्योरिटी वाला स्तर लाओ भगत जी, मेच्योर थोड़े से बनो। बच्चों वाली उम्र नहीं रही अब आपकी है। बाकी देखते हैं ये वीडियो आज का। जहांगीर जी, आप जल्दबाजी कर गए ये कहने में कि पूरी ऑडियो नहीं आई, या जो आपने बोला वो छुपाया। आपने कैसे सोच लिया कि आधी अधूरी बात ही भेजेंगे? जब सारी वीडियो के पार्ट आ जाएं, फिर आप तब वो डालना जो हमने छुपाया। क्यों जहांगीर जी? हमारा वादा है हर शब्द, हर अक्षर सबके सामने आएगा। बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि नितिन जी पूरे सत्य की ही बात करते। सत्य तो पूरा ही आना है। अभी पार्ट 2 है आज, तो अब पहले ये सुनते हैं, आइए। है ना? है जी। पहले आप संत रामपाल जी के भगत थे ना? हाँ भगत जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ, वहां से फिर आपको मतलब नितिन जी का मिला ये शब्द का? है जी। वहां से फिर आपको शब्द का और ये सारा मतलब आपको कबीर जी का शब्द रूप, ये सारा आपको नितिन जी का आपने सुना होगा। यही ऐसे ही था ना? हेलो हेलो, आवाज आ रही है भगत जी? हाँ जी अनुज जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने पहले आप संत रामपाल जी के पास थे, तब आपको क्या कबीर जी का शब्द, ये सूरत नीरत का ऐसा पता था? हेलो। हेलो। हाँ जी अनुज जी। हाँ, जब आप संत रामपाल जी के पास थे, तब आपको क्या कबीर जी का शब्द रूप है और ये 2 अक्षर 2.5 अक्षर, ये सारी बात आपको पता थी क्या पहले? कौन सी? यही कि भी कबीर जी शब्द रूप हैं, रूप में नहीं, और ये 2 अक्षर 2.5 अक्षर या 3 अक्षर या 52 अक्षर, ये सारा आपको क्लियर था? हाँ क्लियर था, मालूम था मुझे। अच्छा, अभी जो 2 अक्षर या 1 अक्षर, एक साधे सब सदै मूल जड़ पानी दे। दूसरा क्या कहा कि बांध सूरत स्थिर करूं, 8 पैर हजूर। तीसरा हुक्म बता दो परमात्मा को, 52 अक्षर कहो या किसी चीज कहो, बताओ जरा। बताओ मुझे, आप बताओ जरा, अभी खुल के बताओ, कोई परमात्मा का तीसरा हुक्म कोई है? सॉरी, दूसरा हुक्म कोई है? एक ही हुक्म है क्या? बांध सूरत स्थिर करूं, 8 पैर हजूर। इसके अलावा क्या साधन बताइए परमात्मा ने? भगत जी वो जहाँ बताइए वो स्थिति बिल्कुल सही है। हाँ, इसके अलावा कोई और बताइए तो बताओ। 52 पकड़ने को बोला या क्या पकड़ने को बोला, बताओ। जहाँ भगत जी जो मालिक ने जो वाणी बोली है ना, हाँ,
वो उस स्टेज से बोली उनको, वो उस स्टेज पे अपन जाएंगे तो वो वाणी अपना आप अपने को समझ में आ जाएगी किस स्टेज पे जी एक मिनट, जब सूरत स्थिर करने के लिए परमात्मा की स्टेज चाहिए या जीव की स्टेज चाहिए? आप सूरत स्थिर कब करोगे? परमात्मा की स्थिति में जाके? वो तो पहले से स्थिर बैठा है। अरे वो जीव स्तर की है भगत जी, हर वाणी को पकड़ना होता है हमने। वो जीव के लिए सुरती स्थिर करना, वो तो ऑलरेडी स्थिर बैठा है। जैसा कि आपने खुद सुना, डॉक्टर जहांगीर को सब कुछ नितिन जी से भी पहले का पता था। यानी आज से 11 साल पहले के ज्ञान से क्या आज तक यही नहीं समझ आया कि कबीर जी की वाणी अपने खुद के लिए थी या हम जीवों के लिए थी? इतने साल में आपने क्या समझा ज्ञान? अगर आपको सब पता था तो विरागे जी साहिब से नाम आपने इतने सालों के बाद क्यों लिया? फिर 2017 से पहले यानी नितिन जी के सत्संग चैनल से पहले डॉक्टर जहांगीर जी के सत्संग चैनल भी जरूर होगा जिसमें उन्होंने शब्द परमात्मा पर नितिन जी से पहले ही सब बताया होगा। फिर तो क्यों जहांगीर जी, उस चैनल का क्या नाम और कौन से सन में शुरू किए आपने फिर? खैर, अब सुनते हैं वो जो आज का मेन टॉपिक है, यानी डॉक्टर जहांगीर का आत्म अनुभव, यानी परमात्मा उनको कैसे मिले और कैसे उन्होंने जाना कि उनको पूर्ण अनुभव हो गया। आइए सुनते हैं। हाँ, और जड़ हमारी क्या है? मैं मेरी बात सुनो, मैं आपसे है ना, आपसे मूल और जड़ से भी बात करूंगा, ऐसी बात नहीं भगत जी। मैंने भी जो कह रहा हूँ ना पूर्ण अनुभव से कह रहा हूँ भगत जी, प्रैक्टिकल करके आपसे बात कर रहा हूँ। भगत जी आपका ये अनुभव आपने किस गुरु से क्रॉस मैच किया है? अपने आप जिससे भी आपने ज्ञान लिया, आपने क्या गुरु से मैच किया कि आपको ये अनुभव हुआ, ये सही है या नहीं? ये मन का अनुभव है या गुरु के द्वारा पास किया हुआ अनुभव आपके पास? कि आप जो ये 52 के पकड़ बैठे या फिर बाकी शरीर तक की सोच जाती है आपकी सारी, मतलब सूरत की आत्मा में रमन, आप एक बार भी नहीं आते उस पे, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब आप समझो, मतलब आपने जो भी अनुभव किया कि आपने क्रॉस मैच किया क्या गुरु जी से, किसी से? जी क्रॉस मैच किया, मेरा खुद का अनुभव है। अनुभव मैंने सारे खुद का तो मतलब कि मन मानना अनुभव है, फिर ये क्या पता मन खेल खिला रहा हो। अरे आपको मतलब एक्सपर्ट टीचर से बात करनी चाहिए इसके बारे में कि भी आप अपने मन माने, मन में जो कह दिया मान लिया। भगत जी मेरी बात सुनो भगत जी, कबीर साहब ने एक ही जगह बोला है कि सदगुरु मिला तब जानिए मिटे मोह मन और ताप। जी को कहा कि भाई वहाँ हरारत खाली सी होती है, उसके ऊपर कुछ होता नहीं। तो ये तो भगत जी तो शुरुआत के 2 महीने की बात थी, ये तो तभी होता था। ये तो हरारत होना, ये तो होना समझो एक्टिवेशन होना जो बोलते हैं हम, या सूरत एक्सप्लोर करे, ये तो तब की हरकत है, ये तो तब की हरारत होती है। इसके बाद मैंने आपको बोला कि सूरत, आपकी बॉडी ने कभी सूरत छोड़ी क्या? सूरत की मकड़ता की खुद चाल आपने चली एक बार? आपने कहा नहीं, लेकिन ये परमात्मा की दया से मैंने कुछ देखा, तभी मैं आगे आपसे बात कर रहा हूँ। सूरत का आधार बताओ मेरे को आप, तभी मैं आपसे इतना बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मैं बोल ही नहीं पाता इसको। मैं आपसे अगर ये बात कर रहा हूँ ना कि सूरत की आधार की मुझे बताओ कि किसकी आधार की चाल पकड़ती है, तभी मेरा ये प्रश्न आपसे बार बार है, क्योंकि जो बंदा खुद, आपने कहा ना पानी पिया हुआ बता सकता है, तो कुछ तो मैंने यहाँ तक खुद ही करा है ना, तो तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आधार पकड़ के आप सूरत की चाल बता रहे हो? क्योंकि मैंने फिर देखा वो क्या था अनुभव, फिर तभी मैं आपसे बात करूंगा ना कि अनुभव कौन सा है या कैसा है। देखो अच्छा, जो भी आपको अनुभव हुआ, क्या आपने वो किसी भी गुरु से क्रॉस चेक किया कि आपको सही अनुभव हुआ है कि नहीं? बिल्कुल पूरी वाणी से किया। तो कहते हैं ना, कबीर का गाना गाएगा 3 लोग धक्के खाएगा, उनका बूझेगा। आंखों देखी बात, अब मैं आपसे आंखों देखी बात कर रहा हूँ कि वाणी से मैच करने का नहीं, क्या आपने उस किसी से मैच किया है जिसको खुद अनुभव हुआ हो? आपने ऐसे से क्या मैच किया है क्या? वाणी से मैच करने का थोड़ी था भगत जी। वाणी तो 2 प्रकार की है, सार और असार। नहीं, फिर किससे इसको मुझे आप बताइए कि जितने भी जो जिन्होंने जो अनुभव किया है, हाँ, उन्होंने वो अनुभव तो क्योंकि वो तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके जैसे मान लीजिए किसी ने रसगुल्ला खाया है, हाँ, तो उसका टेस्ट तो वो लिख नहीं सकते क्योंकि वो आ ही नहीं सकता आपके जीभिया पे। तो फिर वाणी से कैसे मैच कर लिया जब आप लिख नहीं सकते? पहले आप सुनो तो वाणी से कैसे मैच कर लिया आपने? मेरी बात तो सुनो। लेकिन उन्होंने रसगुल्ला के बारे में बताया कि व्हाइट कलर का होता है, तकरीबन उसका 30 से 35 ग्राम वजन होता है। भगत जी उसका तो जो है वो तो तत्वों की बात से सोच रहे हो ना आप। अनुभव को, पानी की प्यास बुझना आप क्या लिख सकते हो?
आप क्या वाणी में लिख सकते हो पानी की प्यास बुझना किसको कहते हैं? क्या आप समझा सकते हो वो लिख करके बता करके या बोल करके मुझे? भगत जी वो चीज बयान नहीं की जा सकती, बट तो पानी फिर के वो इसी तरह वाणी से मैच करके आप कैसे अनुभव को बता रहे हो कि हाँ मैच कर लिया मैंने? वो तो लिखी नहीं जा सकती भगत जी। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वाणी में देखकर अगर अनुभव को मैच करके हो तो फिर तो सतयुग से बहुत ऐसे महापुरुषाली है। बात तो ये है ना भगत जी, वाणी से थोड़ी मैच होगा। अरे आपको देखिए, जो आपसे सूरत छोड़ने की बात जो मैंने करी, अब जैसे मान लो मैंने आपसे सूरत छोड़ने की बात करी कुछ, आपने आगे कहा, मुझे आपकी बात से जवाब मालूम चल गया कि नहीं अभी आपने ये काम नहीं किया। आप मान लो मैंने अगर किसी गुरु से बात करी, गुरु ने कुछ आगे की मेरे को उससे उसकी मिलती जुलती बात बताई, मेरे को समझ में आ जाएगी कि हाँ ये सामने वाला क्या बात कर रहा है। आपको अंग्रेजी आती है, आप अंग्रेजी बात करोगे, सामने वाले का उत्तर आप समझ जाओगे कि हाँ ये भी पढ़ा लिखा कितना है, समझ आ जाएगी आपको। नहीं, वो गुरु भी तो आपसे बात 52 अक्षरों में तो करेगा ना। हो मतलब जैसे भी जो बात हम अनुभव की बता रहे हैं, एक बात सुनो, 52 अक्षर, इधर से आप 52 अक्षर का सहारा लेने को कहते हो, फिर आप कहते हो 52 अक्षर की बात करेगा, और वाणी से आप मैच कर रहे हो अनुभव, वो भी 52 अक्षर का। एक तरह से गुरु की 52 अक्षर भी नहीं मान रहे फिर। ऐसे नहीं है, आप मेरी बात नहीं, ऐसे नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप अगर किसी से भी टेली कराओगे आपका अनुभव, आप देखो, अच्छा चलो, आपको जो सहन दी जाती है भगत जी, क्या वो 52 में दी जाती है? है जी, आपको जो सहन दी गई या आपको जो भेद दिया गया, क्या वो 52 में दिया गया? वो तो इशारा है जो दिया, वो तो आप समझ गए। ऐसे ही अनुभव की मैच गुरु से इशारे में होता है, क्यों नहीं होता? अरे बिन आंखों देखना, बिन कन्नों सुनना, भगत जी फिर क्या हुआ अनुभव? वो जो इशारे से भी ना हो पाए, समझ ना पाए हम। अगर अनुभव की बात को भी 52 के अक्षरों में जाल में हो तो फिर वो अनुभव नहीं है। चलो भी बात को समझो ना आप। चलो मुझे एक चीज बताओ आप। हाँ जी, ये जो है कितने परसेंट लोगों को, जैसे अब आप तो कह रहा था मेरे तो छुट्टी लग गई, आपकी चल गई, जैसे अभी आपने कहा साहब मेरी तो श्रुति सुन शिखर पे उस 4 शब्द में लग चुकी है। मैंने ये नहीं कहा कि 60 शब्द में लग चुकी है, मैंने ऐसा एक वर्ड नहीं बोला। मैंने कहाँ तक बोला, देखो उसको भी आप पकड़ नहीं पाए। फिर बताइए आप। मैंने वहां तक भी नहीं बोला जहां तक आप बोल गए। तो ये खैर इसकी बात हम क्या करें भगत जी, पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो अनुभव आपको हुआ, जैसे आप बता रहे हो कि आप अनुभव के ऊपर बात कर रहे हो, पहले तो मुझे ये क्लियर करो कि सूरत को जो आप कहते हो कि 52 का अक्षर जो, अच्छा आप जो वाणी बोल रहे हो कि सोई सदगुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, पहले छुड़ावे फिर लखावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तब एक लखावे एक छुड़ावे। अब जरा इसको हम ढंग से समझते हैं, आप भी पढ़े लिखे हो, मैं भी। अब वाणी पहली क्या कह रही है, यहाँ तक आप सही मानते हो ना कि 2 अक्षर का भेद बतावे, यहाँ तक सही है वाणी? बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब समझना, अगर मैं जैसे इंग्लिश में पूछता हूँ इसको, जैसे साइकिल को ले लेते हैं हम, एक चलने वाली साइकिल होती है, इसको हम बोलते हैं कि दैट टीचर इज कंप्लीट who can tell the difference between 2 साइकिल। यानी 2 अक्षर का भेद, यानी समझो 2 साइकिल का भेद। अब एक बच्चा जवाब दे कि जी एक है बाइसिकल और एक है मोटरसाइकिल, अभी क्या फर्क है उसमें, भेद क्या है? बोलेगा जी एक में मोटर लगी वो जल्दी चलती है, दूसरी बाइसिकल है पेडल वाली है। लेकिन वो काम क्या कर रही है, दोनों एक ही तरफ जाती है, मंजिल में दोनों पहुंचती हैं। उसमें मोटर लगी है, उसमें मोटर नहीं लगी। आप मेरी बात समझना, वो तो एक ही आखिर माना, उसको एक ही आखिर माना जाएगा। यानी दोनों जब एक ही रास्ते में या एक रास्ते में ही जा रही है तो उसमें वो डिफरेंस की बात ही नहीं आई, पहली बात। हाँ, उसको अब उसको एक ही बात मानो, ठीक। अब अगर हम उससे पूछते हैं भी साइकिल का डिफरेंस, तो एक को ये जवाब दे कि भी एक होती है मोटरसाइकिल, ट्राईसाइकिल, बाइसिकल, और एक होती है रीसाइकिल बिन, नेचर ऑफ द साइकिल। समझ में आती है, 2 साइकिल का डिफरेंस बता रहा है। अब आप कहते हो कि एक 52 अक्षर दूसरे तक पहुंचने में हेल्प करता है, तो भगत जी ये फिर वाणी झूठी होगी ना, कि वो तो डिफरेंस तो हुआ ही नहीं। कौन सी वाणी झूठी हो गई? अब आप इसको समझो, जो आप कह रहे हो खुद ही आप समझना अपनी बात। आपने अभी कहा कि क्या कि सोई सदगुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बताए। अब 2 अक्षर में आप कहते हो कि एक अक्षर है 52 जो कि हमें नी अक्षर से मिलाएगा, यानी दोनों तो एक तरफ जा रहे हैं। वाणी ये नहीं कह रही कि 2 अक्षर का भेद बताए, कह रही है वो ये नहीं कह रही कि 2 अक्षर पूरक हो, या बीच में पुल है, या मीडियम है, या एक दूसरे से मिलाने का पूरक हो। वो कह रहे हैं 2 अक्षरों में भेद
भेद का मतलब यानी टोटल डिफरेंस, क्वालिटी ही डिफरेंस। अक्षर, अगर आप एक तरफ अक्षर 52 अक्षर की बात करते हो भी 52 अक्षर हमें नी अक्षर से मिलाएगा, तो ये तो दोनों रास्ते वही बात हो गई कि एक हमारी जो साइकिल मोटर लगी बाइसिकल को मिलाएगी। भगत जी इसमें बात डिफरेंस पूछी जा रही है। और दूसरा जो आप कहते हो पहले नहीं, छुड़ाए, आप इसमें जो दो बाईसाइकिल का जो भेद बता रहे हो ना, हाँ वो दोनों एक ही है। एक ही है ना, तो फिर वही मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि एक तो नी अक्षर है और एक अक्षर है। तो मेरी बात आप समझो ना, जैसे आप कह रहे हो ना कि भी 52 हमें नी अक्षर से मिलवाएगा पहले, यानी 52 भी मिलवाने का काम कर रहा है नी अक्षर से, यानी रास्ता तो एक ही है ना। जैसे आप यूं समझो कि कितने भी आपके टू व्हीलर है, सब जैसे बाइक है, चाहे कितने भी हो, लेकिन उसकी अगर आप प्लेन से हवाई जहाज से तुलना करोगे तो वो भी वाहन है और ये भी वाहन है। तो भगत जी फिर इसी इन दोनों का भेद समझना है। तो अगर आप मुझे ये कहो, इधर से भेद समझाने में आप मुझे ये कहो कि एक 52 का अक्षर दूसरे से मिलवाएगा, तो ये एक ही चीज ना हुई? यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक कैसे हुई भगत जी? बताओ अभी आप। दोस्तों, आज ये सेकंड पार्ट तक की बात आपके सामने लाई गई। डॉक्टर जहांगीर इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे कि दो अक्षर में भेद, यानी दोनों के अलग अलग डिफरेंस, और दोनों एक दूसरे से अलग कैसे। यानी एक अक्षर वो छोड़ना जो किसी काम का नहीं, और दूसरा अक्षर वो पकड़ना जो प्राणी निज घर तक लेके जाए। यानी दो चीजों में अंतर क्या, लेकिन नाम एक। ये बात डॉक्टर जहांगीर की 11 साल की भक्ति में एक वाणी समझ नहीं पा रहे और अनुभव पूर्ण बता रहे। वाणी देखकर कल के पार्ट 1 में आपने खुद ही सुना कि अंड, पिंड और ब्रह्मांड की सैकड़ों वाणियां पढ़कर अंड को अंडा, गोरखनाथन कबीर जी की गोष्ठी चित्र समेत वाणियां देखकर जिनको भेद तक समझ नहीं आया कि 3 गुण से तुलना थी सुरत की, या त्रिकुटी, इंगला, पिंगला, भंवर, गुफा, ब्रह्मरंध्र की। अब ये अर्थ तक समझ नहीं आए तो आज वे उन्हीं लिखी हुई वाणी से ही अपना अनुभव मैच करके खुद ही पूर्ण अनुभवी होने की मोहर खुद से ही खुद को लगाकर आज सत्संग करने लगे। दूसरों को परमात्मा 6 महीने में मिलवाने की गारंटी कर वाणी बोलकर सिर्फ भ्रमित करने में लगे, जबकि खुद हर अर्थ से खाली है। विवेक जगाइए और विवेक लगाए। यदि 12वीं क्लास का विद्यार्थी सारे साल अध्यापक से पढ़े और जब बोर्ड के पेपर का दिन आए, वो बिना परीक्षा दिए, बिना अध्यापक को चेक करवा के खुद को ही अपने से घर में सवाल जवाब लिखकर अपने को 100 में से 100 नंबर देकर लोगों में लड्डू बांटने जाए कि मैं फर्स्ट क्लास पास हो गया, और अध्यापक को मूर्ख मूर्ख कहकर खुद को अध्यापक घोषित करने लग जाए, तो ऐसे को आप क्या कहेंगे? बालक बुद्धि कहेंगे, या धूर्त बुद्धि कहेंगे, या मूर्ख बुद्धि कहेंगे? क्या कहेंगे? बहुत दुख होता है जब पढ़े लिखे समझदार लगने वाले भगत यूं बचकानी बातें करें। इतना अहंकार पाल लें कि हमें ही सिर्फ सत्य का पता, बाकी दुनिया तो मूर्ख है। दुख होता है कि काल के ग्रास कैसे हो जाते और इसका इल्म खुद को नहीं लगता, और झूठे अहंकार में मानता नहीं, और सत्य बोलने वाले, भला करने वाले उनको कड़वे लगते हैं। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, नितिन जी कहते हैं, विवेक की तलवार को धारते रहो, नम्र बनो, जमीन से जुड़े रहने वाले भगत रहो, कहनी और रहनी का भेद देते रहते, कहते रहते भजन करो मालिक का, शब्द ध्यान धरो मेरे देह को, गुरु नहीं शब्द पकड़ो। इससे ज्यादा दया गुरु क्या करेगा हमारे लिए? फिर भी हम अहंकारी, मान बढ़ाई और ज्ञानी दिखने के लिए उसी गुरु की निंदा करके उसे अधूरा और खुद थोते होते जा रहे हैं। घने बाजने लगते, फूलने लगते। सही कहा कबीर जी ने, जो मिला सो गुरु मिला, चेला भया न कोई। मैं कहूं आंखों की देखी और तू कहे कागज की लेखी। और हाँ,
डॉक्टर जागीर जी, नीचा ऊंचा दिखाना नहीं, लक्ष्य सिर्फ इतना दिखाना है कि आपको क्या अनुभव, आपके पास सत्य कितना, असत्य कितना, बस ये साफ दिखाना ही मकसद है। और आप चिंता ना करें, आपकी एक एक शब्द की ज्ञान चर्चा सामने आएगी। सीरियस कंप्लीट तो होने दें, जिस दिन हम एंड पार्ट डालेंगे तब बताना कौन सी बात रह गई जो सामने नहीं आई। अगर तब एक भी अक्षर जो रह गया होगा तब आप डालना जो रह गया होगा। सत्य तो पूरा ही आएगा, तब ही तो सत्य कहलाता है। साही बंदगी सतनाम। परमात्मा आपको बहुत सारी सद्बुद्धि दे। साही बंदगी सतनाम।